आप सभी का क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं। और आज का ये दूसरा मुकाबला राजस्थान और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच। ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, रन लेने चाहिए यहाँ पे। और मुझे लगता है यहाँ पे बल्लेबाज को पता ही नहीं करना क्या है, केवल बल्लेबाजी करने आए हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब गेंद निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों से फिर सिंगल बनता है यहाँ पर। और मुझे लगता है ये चीज थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। और लक्ष्य जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा सा मजबूरी। और थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर। और मुझे लगता है अगर गेंदबाजी की बात करें, बड़ा अच्छा रनअप है यहाँ पर। और बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा मैं, बैट्समैन ने शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुभम, और यहाँ पर गेंदबाजी अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा रनअप है ये, बड़ी अच्छी हाइट, लंबाई, और जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं एक अच्छा रनअप है यहाँ पर। पहली गेंद का सामना जरूर करेंगे, लेकिन आसान नहीं होता है आप जब T20 का मुकाबला खेल रहे हो। लेकिन रॉयल, अगर हम बात करें बेंगलोर की टीम की, तो इस समय एक मैच जीतने के बाद, और ये भी निकली, तेज रफ्तार से जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। और मिलेंगे क्या? जी हाँ, 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ, और दूसरा रन भी मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है बल्ला लगा जरूर है, लेकिन आसान नहीं होता है आप। और सुदर्शन जिस तरह की हाइट है, जिस तरह का हाई आर्म एक्शन है, उससे परेशानी जरूर हो रही होगी यहाँ पर, मुझे लगता है बल्लेबाज को। वो कहने वाली बात है, विकेट पे गिरी थी लेकिन बल्ले से लग के गई थी, वो भी एक सोचना होगा आपको। और ये चीज थोड़ी सी अलग है, हाई आर्म एक्शन है ये, देखिए। और एक बार फिर बढ़िया शॉट, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, रन मिल जाएंगे यहाँ पर, रन जरूर मिलेगा एक। लेकिन आप ये देखिए टाइमिंग कितनी बेहतर है, बैकअप के लिए आना होता है, कितनी बेहतर बल्लेबाजी करनी होती है। थोड़ा सा समझना जरूरी, और उसी के चलते मुझे लगता है बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बेहतर। फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय लक्ष्य के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है टीम की। रीढ़ की हड्डी है, ताकत है। और बैट बहुत देरी से आया है, गेंद निकल गई इतनी देर में। और इस तरफ थोड़ा सा समझाते हुए, थोड़ा समझते हुए, लेकिन लक्ष्य को भी ये समझना होगा कि क्या मैं कैसी बल्लेबाजी कर सकता हूँ। जान फूंक दी है इस गेंदबाजी टीम ने। सुदर्शन लंबे कद के खिलाड़ी, लंबे हाइट के खिलाड़ी, और सबसे बढ़िया बात हाई आर्म एक्शन। कोई नहीं टाइम ले ले, कोई नहीं। थोड़ा सा मुझे लगता है थर्ड मैन को इसीलिए ले रखा है क्योंकि थोड़ा तेज गति से गेंद आ रही है। थोड़ा रनअप में प्रॉब्लम, थोड़ा दिक्कत यहाँ पे सुदर्शन को। सोचने वाली बात है कि आप बल्लेबाजी कैसे करते हैं, क्योंकि जनाब आज बल्लेबाजी की पूरी ज़रूरत है यहाँ पर टीम को। यहाँ फिर जरूर यहाँ पे बल्ला चलाया, यहाँ पे विकेट कीपर से मिस, फिर एक बार गलती, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा, एक ही रन मिलेगा। और वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। और शुभम जो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन आज जरूरत है टीम को, इस खिलाड़ी की रीढ़ की हड्डी है, ताकत है। थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। एक बार फिर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन दोनों गेंद के बाहर रही है। छोटो एम्पायर के पास आओ। एक बार फिर
गुड बॉल जाने दिया यहाँ पर। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी है मैं कहूँगा। अगर आप देखें, आसान होता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन आज टीम को ज़रूरत है कि आप रन्स बनाएं, और बेंगलोर की टीम को ज़रूरत भी है इस समय। और विकेट यहाँ पर, पहला विकेट मिलता हुआ। और जैसे ही पहला विकेट मिला है, दबाव बना है यहाँ पर बेंगलोर की टीम के ऊपर। नए बल्लेबाज हिमांशु आए हैं, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस समय। और इसी जिम्मेदारी को निभाना होगा, क्योंकि और यही बातचीत बड़ी अच्छी होती है कि गेंद आपको चमकेगी नहीं, गेंद आपको नज़र आएगी नहीं, लेकिन इसके चलते आप बल्लेबाज को कितना भी गिराने का प्रयास करें, लेकिन वो उठना जानता है, बेहतर बल्लेबाजी करना जानता है। बढ़िया है यहाँ पर, अच्छा ड्राइव, अच्छा डिफेंस, और इसी की ज़रूरत है ना। आप जब बल्लेबाजी करेंगे तो कैसे करेंगे? इसी तरह से, इसी अंदाज से करेंगे। आखिरी बॉल बची है, उसी के बारे में चर्चा, उसी के बारे में बातचीत करते हुए फिलहाल दबाव में टीम जरूर है इस समय बेंगलोर की। और बढ़िया, मैं कहूँगा कि आप बॉल की लाइन में आके खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और ओवर ज़रूर समाप्त हुआ है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि बल्लेबाजी जो है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है यहाँ पर। इस समय मैच चलता हुआ, दोनों ही बल्लेबाज आपस में बात करते हुए कि भाई हमें अच्छे तरीके से खेलना है, समझना है, लेकिन लक्ष्य के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लक्ष्य अगर बल्लेबाजी बेहतर नहीं करेंगे तो टीम की जान है, टीम की शान है, रीढ़ की हड्डी है टीम की ये। बैटिंग करते हुए लक्ष्य यहाँ पर, और थोड़ा मुझे लगता है कि लक्ष्य को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी से और आराम से खेलने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। इम्पोर्टेंट मैच बेंगलोर के लिए, बेंगलोर इस मैच को जीतता है, हारता है, ये अलग बात है। जनाब, वो सितारों से महफिल भी सज जाती है जब रन बनते हैं एक से एक बेहतर, तो टीम निखर जाती है। और सिकंदर हो आप, सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए पर जमीन पे नहीं गिरता, फिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, मगर कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। ये बेंगलोर की टीम एक समुंदर है, जो दरिया में समा जाए तो पता नहीं लगता, और दरिया को संभाले तो पता नहीं चलता। बढ़िया, यहाँ पे टाइमिंग के साथ सिंगल, एक रन, और बड़े आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और ये निकल गई गेंद, और रन मिलेंगे यहाँ पर। और लक्ष्य की क्या कमाल की बल्लेबाजी है, जितने सुंदर तरीके से आपने ड्राइव किया था, उतने सुंदर तरीके से आपने रन लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, और यही तो चाहिए लक्ष्य को, यही तो चाहिए बेंगलोर की टीम को। और लक्ष्य के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, कप्तान वहां से समझाते हुए कि लक्ष्य आप हैं तो सब कुछ है, टीम में जान है, टीम की शान है, और खिलाड़ी तो ये इतना महान है कि पूछिए मत। चलिए, लक्ष्य फिर से तैयार, गेंदबाज, और ये जाने दिया, एक रन और मिलना चाहिए। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये समझने की जरूरत है थोड़ा सा, कि अगर आप ये गलतियां करेंगे, जब विकेट कीपर से छूट जाती है तो सिंगल लेने का मौका रहता है जनाब, रहता है। इससे पहली वाली बॉल पे क्या हुआ था? इससे पहली वाली पे
और बाहर से जैसे आशीष नेहरा लखनऊ की टीम को समझाते रहते हैं, गुजरात की टीम को समझाते रहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, गुजरात की टीम को समझाते रहते हैं, ऐसे ही नितिन कौशिक अपनी टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो वो कोचिंग देते हैं टीम को, उसमें समझाते हुए कि स्पीड से कुछ नहीं होता, आपको लेंथ बेहतर रखनी पड़ती है। और हर कोच की यही परिभाषा है कि आप अपनी लेंथ बेहतर रखिए, लेंथ पे गेंद रखिए, और वो ही जरूरत है यहाँ पर। हिमांशु फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए, और एक बार फिर, और मुझे लगता है बल्ले के जो बॉटम हैंड है ऊपर की तरफ उठ के आया गेंद, और क्या लाजवाब खिलाड़ी है। राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों की बात करें, एक से एक बेहतर खिलाड़ी, लेकिन जब इस खिलाड़ी की चर्चा होती है कद छोटा और धमाका बड़ा करता है ये, और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, चेहरे पे स्माइल है हल्की हल्की, और ये प्लेयर बड़ा अलग है, ये प्लेयर है, अंदाज अलग है। अथर्व जो है बहुत बढ़िया फील्डर है, अपनी टीम की जान है टीम की। और भाई जब आप बल्लेबाजी इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है दिक्कत तो होगी। और यही चीज़ जो है ना देखने को मिलती है जब आप बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट जो फ्लिक किया है आपने, कमाल का किया है, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ। और हिमांशु, ये रंग नहीं, ये अंदाज बदला है, गेंदबाज की सूरत का हाल बदला है। लाइन से खिलवाड़ करके आपने फिर बताया है कि आप किसी से कम नहीं, आप जो कर सकते हैं वो कोई कर नहीं सकता। क्या बेहतर बल्लेबाजी करी है आपने। और एक तरफ आप देखिए, बल्लेबाजी इसे कहते हैं, एक तरफ रंग बदला जा रहा है, दूसरी तरफ अंदाज बदला जा रहा है। नज़ाकत है, चूड़ियों की खनखनाहट है, तो बल्लेबाजी में वो शेर की धाड़ है। और हिमांशु ने बताया कि मैं बल्लेबाजी बहुत बेहतर करना जानता हूँ। और जब आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाज चाहे आपके सामने कोई भी हो, वो समझ जाता है कि भाई ये हल्का बल्लेबाज नहीं है, अब मुझे गेंद जो है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जनाब, अगर आपको रोकना है तो जड़ में गेंद कराइए, और जड़ में जब तक आप गेंद कराएंगे नहीं, ये बल्लेबाज रुकता नहीं है। इस तरह का बल्लेबाज है, जैसा नाम हिमांशु है ऐसा ही पहाड़ जैसा काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा आप केवल टिक्के खेलें, बेहतर बल्लेबाजी करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जाने दिया दस्तानों में। और ये टेक्निक देखिए, और मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं इस समय, और दोनों बातचीत करनी चाहिए इस समय, क्योंकि बातचीत होगी तभी काम बनेगा। और ये समझाते हुए कि डरने की जरूरत नहीं है, आप बल्लेबाजी कीजिए, केवल आप पैड से लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप बनाते हैं रन, आप खेलते हैं बढ़िया। यही चीज समझा रहे हैं लक्ष्य को वो। और लक्ष्य क्या कमाल की बल्लेबाजी करी अभी तक। हवा में गेंद, लेकिन थोड़ा सा दूर, सिंगल मिल जाएगा। ये शॉट खेलने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी खेलने का प्रयास कर रहे। नीचे जमीनी शॉट खेलिए। थोड़ी सोच जो है वो अलग है यहाँ पे बल्लेबाजों की, लेकिन जब आप जमीनी शॉट खेलते हो तो T20 के मुकाबले में सर्कल में अंदर हवा में मत खेलिए, खेलना है तो पूरा खेलिए। शॉट को अगर आप बल्ले पे प्रॉपर रीच पे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल मैच की बात करें, पूरा रोमांच इस समय। हिमांशु क्या कमाल के बल्लेबाज हैं। जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। और हिमांशु की एक टैक्टिक मेरे को बहुत अच्छी लगी है, बॉल की लाइन को पढ़ना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जब आप गेंद को पढ़ने लगते हैं तो गेंदबाज परेशान होता है, तो गेंदबाज को ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी लाइन को और सटीक करना चाहिए। आप देखिए, कोई ऐसा गलत शॉट नहीं खेलने की, हवा में खेलना है, बाहर खेलना है, कोई भी ऐसा शॉट नहीं, प्रॉपर बल्लेबाजी कर रहे हैं हिमांशु इस समय। सुदर्शन एक बार फिर हवा में शॉट, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा।
और फिर यहाँ पे मिस होती हुई एक और मिलेगा यहाँ पे रन, एक रन और मिलता हुआ और एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। यहाँ पे बैट को अंदर लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा है कि हिमांशु हवा में शॉट क्यों खेल रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है हिमांशु को उनके कोच जो है वो बेहतर तरीके से समझाते हुए कि मारने की जरूरत नहीं है, नीचे जमीनी शॉट आपने खेला ना, आपने डीप स्क्वायर लेग पे खेला ना, शॉर्ट लेग के खिलाड़ी को मिस करा ना, आपने अलग कर दिया ना बिल्कुल। और बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, केवल आपको रुक कर खेलना है, थम कर खेलना है, थम हो जाइए और मैच को अपना बनाइए। एनपीएल की ये सोच है। और देखिए एक चीज़ है ना, नवजीवन प्रीमियर लीग के इसलिए है कि आपको सीखने को मिले कि कैसे राजस्थान खेलती है, कैसे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर खेलती है। हवा में शॉट और ये विकेट, गलत शॉट है, मैं कहूँगा ये गलत शॉट है। जब आप नीचे जमीनी इतना बढ़िया खेलते हैं, लेकिन फिलहाल सुदर्शन को विकेट मिलता हुआ। वांच आए हैं बल्लेबाजी करने और मुझे लगता है जिस तरह से बेंगलोर की टीम को चाहिए था वो चीज़ मिली नहीं है और वाइड गेंद का इशारा यहाँ पे एम्पायर के द्वारा अतिरिक्त रन मिलते हुए। थोड़ा समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो जहन में चलता रहता है कि हमारे अभी 50 रन भी पूरे नहीं हुए हैं और विकेट हमने काफ़ी खो दिए हैं। और फ्री हिट थी यहाँ पर, लेकिन उस फ्री हिट के साथ साथ थोड़ी सी बातचीत जरूर है यहाँ पर। और अथर्व जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, पास आए हैं एक कार्तिक शर्मा, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज बैक टू फील्ड जल्दी 8वें डाउन पे आए हैं। कार्तिक बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा किस तरह से रहेगी बल्लेबाजी, और रेडी रहें बिल्कुल, लेकिन अंदर रहें, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मैदान पर कप्तान के ऊपर, और मेरे को लगता है जिस तरह से बल्लेबाजी करी है अभी, कार्तिक शर्मा ये बल्लेबाजी करने, राइट हैंड बैट्समैन है, और एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, नो बॉल का इशारा यहाँ पर, फ्री हिट मिली है यहाँ। और दिवांश जिस तरह की कप्तान है, जिम्मेदारी जानते हैं अपनी, और इसी जिम्मेदारी को निभाना होगा। और दिवांश एक बार फिर बैकफुट पे, रन जरूर लेंगे, रन है यहाँ पर, सिंगल है यहाँ पर, एक ही रन मिलेगा। थोड़ा सा बातचीत, कार्तिक आए हैं बल्लेबाजी करने, और कार्तिक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर, केवल डिफेंस करना है ऐसा बताया उन्होंने, ज़्यादा रन लेने की भूमिका नहीं निभानी। थोड़ा समझाते हुए, बातचीत करते हुए कप्तान यहाँ समझा रहे हैं कार्तिक को कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ पे बल्लेबाजी बहुत बेहतर करनी है, लेकिन डिफेंस। ओवर की समाप्ति इसी के साथ, और थोड़ा देखना होगा यहाँ पे, अभी समझदारी उस तरह की नहीं है क्रिकेट में जो भूमिका होनी चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि कार्तिक बल्लेबाज हैं, आए हैं मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ा समझना होगा यहाँ पे, स्टार्ट रखना होगा। और ये गड़गड़ाहट दर्शकों की सामने देखिए, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं।
जी हाँ, पानी पीकर ही गेंदबाजों की क्लास लेते हैं ये भी सोच अलग है ना यहाँ पर। बढ़िया, यहाँ पर रन जरूर मिलेगा और 1 रन मिल जाएगा आराम से। और बल्लेबाजी करने कार्तिक शर्मा, अच्छा स्टांस है और यही रहना चाहिए स्टांस, इसी तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे। कार्तिक शर्मा यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, और ये विकेट यहाँ पर तेज तर्रार शॉट लगाने का प्रयास लगाया भी था, लेकिन अब 0 पे जाना होगा। लेकिन बढ़िया कहूँगा मैं, वो बल्लेबाजी, स्ट्रोक, वो शॉट, और विकेट मिल गया यहाँ पे। कार्तिक शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज है, रुकते नहीं, थमते नहीं, अंदाज बिल्कुल अलग है इनका। एक बार फिर से स्वागत है क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में, मैं रोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्षत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ में हनी, और थोड़ी सी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि आज जिम्मेदारियों से हटकर नहीं भाग सकते आप, क्योंकि बेंगलोर की टीम ने जो रन्स दिए हैं, वो रन्स जो है आपको चेस करना आसान नहीं होगा। 110 रन का टारगेट है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला। थोड़ा सा इसी चीज को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा प्रयास, और देखिए ये भी तो है कि जब आप रन्स बनाते हैं, आप देखते हैं कि भाई हमें 110 रन बनाने हैं, T20 का मुकाबला है, विकेट पर रन जल्दी से बन नहीं रहे हैं, तो साझेदारी आपको एक करनी होगी। अगर आपकी ओपनिंग साझेदारी 50 के आसपास जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप और आपकी टीम के लिए। फिलहाल पहली गेंद यहाँ पर पूरी तरह से तैयार गेंदबाज, पहली गेंद पे ही शॉट लगाने का प्रयास। लेकिन अगर रन की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ रन बनाना आसान है नहीं, क्योंकि जब आप चेस के लिए आते हैं ना, तो आपके जहन में ये चीज़ें चलती रहती है कि भाई आप किस तरह से रन बनाएंगे। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, T20 का मुकाबला है, रन 110 बनाने हैं आपको, लेकिन ये विकेट जो है ना कहीं रन्स बनाने नहीं देती, चेस नहीं करने देती, आसान नहीं करती है चेस करना। तो आसान अगर बनाना है तो बल्लेबाजों को कुछ करना होगा, क्योंकि गेंदबाज तो अपना काम कर रहा है बाखूबी। और इसी सोच के साथ मैदान पर बल्ला जरूर चलाया यहाँ पर, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, स्टंप हर बॉल को मारने का प्रयास यहाँ पर। और एक चीज और है ना कि आपने फील्डिंग सेटअप किस तरह से कर रखा है। आप डीप स्क्वायर लेग को देखिए, अंदर है, शॉर्ट लेग का खिलाड़ी अंदर है, और गेंद आप ऑफ स्टंप पे कर रहे हैं, तो बढ़िया सोच है यहाँ पे, क्योंकि जो लाइन आप पकड़ के करना चाहते हैं, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। देखिए पर्व की ना एक चीज मैंने देखी है, गेंद को एक टप्पे में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, गेंद को जो है लाइन के साथ कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप लाइन पे गेंद कराते हैं, टप्पे पे गेंद कराते हैं, लेंथ पे गेंद कराते हैं, तो बड़े से बड़े बल्लेबाज को दिक्कत होती है। और पर्व बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और जैसा पर्व है वैसा ही काम करते हैं। हालांकि आज कोई पर्व है नहीं, लेकिन पर्व यहाँ चलेगा। थोड़ी सी सोच अलग यहाँ पे। फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में एक परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सोच अलग इस समय। और एक चीज़ और है ना कि आप किस तरह की शुरुआत रखते हैं, क्योंकि पहला ओवर चल रहा है और पहले ओवर में आपने कोई रन बनाया नहीं है, एक अतिरिक्त रन वाइड का आया है, तो गेंदबाज अगर गलती करेगा तो ही रन आएंगे, नहीं तो मुझे लगता है बल्लेबाज को तो हाथ खोलने होंगे। T20 का मुकाबला, 6 ओवर का पावर प्ले। एक बार फिर, और ये बाहर, और ये विकेट है बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, और विकेट मिल जाएगा, क्योंकि रिप्ले में आप देखेंगे तो बिल्कुल दिलचस्प, वो पैर बाहर था। और दिलचस्पी ये है कि विकेट कीपर ने जरा सी भी गलती नहीं करी, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, जितनी तारीफ करी जाए यहाँ पर, बढ़िया। और विकेट यहाँ पर
और मैं मानता हूँ एम्पायर ने बिल्कुल अपनी निगाहें जो है सेट कर रखी थी और जिसके चलते मिल गया विकेट यहाँ पर, क्योंकि पैर बाहर चला गया था और पर्व को मिला है पहला विकेट। टीम यहाँ एकजुट, और जब टीम एकजुट हो जाए तो फिर बात ही अलग है। बहुत बढ़िया सोच यहाँ पर। और रिप्ले में देखिए, रिप्ले में जो हम देख रहे हैं, रिप्ले में जो हम चीज़ समझ रहे हैं, पैर बाहर हुआ है। आप देखिए पैर थोड़ा सा बाहर हुआ है, जिसके चलते एम्पायर को उंगली खड़ी करनी पड़ी है और विकेट मिल गया यहाँ पर। जैन क्या कमाल की विकेट कीपिंग करते हैं। मुझे लगता है जब आप धोनी से इस तरह से सीखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से आप सीखते हैं, भारतीय विकेट कीपर से इस तरह से सीखते हैं, क्योंकि विकेट कीपर कई सारे हैं भारतीय टीम में, लेकिन जब विकेट कीपिंग की बात होती है तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक नाम लिया जाता है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, और उसी की कला झलकती हुई नजर आती है इस खिलाड़ी में। पर्व जैन क्या कमाल के विकेट कीपर है, मौका मिलते ही पता ही नहीं लगा विकेट कब उड़ा दिए। और सबसे ज्यादा जरूरत है अतिरिक्त रनों पर काबू पाना। अतिरिक्त रनों पर बस आपको काबू पाना होगा। आप ये गलती नहीं कर सकते जब आप इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हो, आपने विकेट लिया हो, उसके बाद आप गेंद जो है वो दिशा भटक जाएं आप, तो मुझे लगता है फिर इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई होती नहीं क्रिकेट के अंदर। क्योंकि जनाब जो जुनून, जो जोश आपने पैदा करा है अभी बेंगलोर की टीम में, उस जोश को आप कम नहीं होने दे सकते, उस जोश को आप बिल्कुल भी कतई गिरने नहीं दे सकते। और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग। आज अगर विकेट कीपिंग की चर्चा होगी तो पर्व जैन की, कमाल के विकेट कीपर हैं। जरा सा मौका मिलता है और विल्स को उड़ा देते हैं, विकेटों को पता ही नहीं लगता कि कहां जानी है। और वो सबसे ज्यादा जो है माइंड का गेम होता है कि एक तरफ पर्व गेंदबाजी कर रहे हैं और पर्व जैन जो है स्टंप उड़ा रहे हैं। यहाँ पे लाइन के साथ, लेंथ के साथ, टप्पे के साथ गेंदबाजी करी है आपने, वो ही लाइन रखी है, क्योंकि विकेट मिला है आपको, बहुत बड़ा विकेट मिला है अंदर की तरफ। और ये गेंद निकली है, बढ़िया फील्डिंग। बल्ले का किनारा जरूर था, 1 रन मिलेगा, लेकिन उस 1 रन के लिए, बल्ले से 1 रन के लिए तरसाया है अपने बल्लेबाजों को। और राजस्थान की टीम चाहती है कि 110 रन अगर बनाने हैं तो 6 ओवर में कम से कम आप 40 रन तो बनाइए, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है वो थोड़ा सा निराशा। और मुझे लगता है जब आप कमेंट्स पास करते हैं इस तरह से, कहीं ना कहीं दबाव बनता है, बढ़िया फील्डिंग करनी होगी, अच्छा स्तर रखना होगा। और कप्तान आज क्या कमाल की पारी खेली है बेंगलोर के कप्तान ने। जनाब पारी तो आप बहुत खेलते हैं, लेकिन जब आप टीम के लिए खेलें, जब आपकी टीम को जरूरत हो, जब आप खेलें, तो फिर बात बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और अच्छी, यहाँ पर मैं कहूँगा बढ़िया सोच यहाँ पर। थोड़ा मुझे लगता है कि जिस तरह की गेंदबाजी करी है, दबाव लेके आए हैं बल्लेबाजों के ऊपर। बैट्समैन नेम अवनीश, हनी आए हैं बल्लेबाजी करने। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा वो स्कोर बोर्ड पे भी नंबर जो है, नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन हनी को ये सोचना होगा कि जैसे हम एक मीठे शहद की बात करते हैं वो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको बल्लेबाजी बहुत बेहतर करनी है। और हनी को अगर बल्लेबाजी बेहतर करनी है तो क्या करना होगा, वो बॉल की लाइन पे जाके खेलना होगा। ये हवा में गेंद, हवा में गेंद, ये कप्तान ने क्या कर दिया, ये उम्मीद नहीं थी। दिवांश थोड़े से मुझे लगता है झटपटा गए, अगर ये कैच हो जाता, ये मैच हो जाता, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि दिक्कत में है यहाँ पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त हुआ है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि राजस्थान की टीम को रन्स बनाने होंगे। बढ़िया सूझबूझ यहाँ पर रखनी होगी। लेग स्टंप के बाहर थोड़ा सा, और विकेट कीपिंग पर्व जैन की जितनी भी तारीफ की जाए, बढ़िया विकेट कीपिंग की है। और आप ये देखिए, जब आप वो विकेट कीपिंग करते हैं
तो निगाहें पूरी तरह से बॉलर के हाथ से छूटती ही गेंद पर रहती है लास्ट समय तक। और यही महेंद्र सिंह धोनी सिखाते हैं कि आपको लास्ट समय तक अपनी आंखें गेंद के ऊपर रखनी है। हवा में गेंद, हवा में गेंद, और ये क्या कर दिया आपने। ये खराब फील्डिंग यहाँ पे है, लक्ष्य खराब फील्डिंग करते हुए। ये हाथों में कैच था लक्ष्य के, सुबह से प्रैक्टिस करी लेकिन काम कुछ नहीं आया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। फिलहाल रन्स बनते हुए यहाँ पे थोड़ा एक्सीलेटर में पैर रखा है हनी, जो कप्तान है टीम के। और ये गेंद निकल गई, यहाँ पे बाउंड्री की तरफ जा रही है। खिलाड़ी जरूर उसके पीछे है, रन्स मिलेगा, एक सिंगल, एक रन जरूर मिलेगा। एक चीज है यहाँ पे, आप बातचीत करें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रनअप की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है ये आसान नहीं है। इस विकेट पर रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। फील्डिंग देखिए आप, हनी बल्लेबाजी करते हुए। थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि विकेट की तलाश एक और यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है लाइन जो है ना वो भटक रहे हैं, और जब तक आप लाइन भटकेंगे काम बनेगा नहीं। लाइन पे गेंद कराइए। कप्तान को बात करनी चाहिए यहाँ पर कि क्या होना चाहिए। फिलहाल बड़ा दिलचस्प मुकाबला। ग्राउंडेड शॉट, यहाँ पे सिंगल डायरेक्ट हिट होगा तो दिक्कत होगी। ये रुक गए थोड़ा सा, ये रुके इसलिए दिक्कत हुई है। डायरेक्ट हिट होता तो काम हो जाता। और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी, अनुभवी प्लेयर है, थोड़ा सा छोटा कद बड़ा धमाका ये चल रहा है आजकल इस मैदान पर। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। फिर आप सभी का क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। विराट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विराट शर्मा कमाल के बल्लेबाज है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। और यहाँ पे हवा में गेंद, थोड़ा सा मुझे लगता है हटपटाई है यहाँ पे थोड़ा विराट, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं विराट शर्मा। बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है। इनके जो पिताजी हैं वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अब नहीं। अब इनको खिला रहे हैं, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल अक्सर उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जनाब खेल बदल गएगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है हनी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कप्तान है, जानते हैं कि भूमिका किस तरह से निभानी है, और मुझे लगता है विराट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। खेलने आए हैं मैदान पे विराट शर्मा, क्या कमाल का खिलाड़ी है ये। और एक चीज़ और समझनी होगी ना कि आप अगर बल्लेबाजी बेहतर करते हैं तो बढ़िया रहेगा आपकी टीम के लिए, क्योंकि बीच मझधार में फंसी अभी राजस्थान। वो दलदल में जाने का जो सपना है वो पूरा करा है यहाँ पे बेंगलोर की टीम ने। दलदल में धकेल दिया है यहाँ पे राजस्थान को, लेकिन उस दलदल से उस रस्सी को कौन डाल के आखिरकार खींच लेगा ये देखना होगा। फिलहाल हनी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। थोड़ी बातचीत होती हुई। बढ़िया जोश और जुनून के साथ बल्लेबाजी करनी होगी हनी कप्तान। ओ अंदर की तरफ आई है गेंद, झकाया यहाँ पे, चारों खाने चित करा इस बल्लेबाज को। एक गेंदबाज जो जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। और भाई आज अगर विकेट कीपिंग की बात करें, बड़ी बेहतर विकेट कीपिंग करी है पर्व जैन ने। और गेंद निकल गई सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी जरूर पीछे जा रहे हैं, पहुंचेगा कौन बस ये देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल रोक ली कार्तिक शर्मा, बहुत ही बढ़िया फील्डर, और बड़े जोश के साथ थ्रो आया है ये। लेकिन अपने आप को बचाव रखे शुभम, क्योंकि गेंद कहीं से भी बाउंस हो सकती है।
रन 2 मिले हैं यहाँ पर, और उसी के चलते थोड़ा सा प्रयास। लेकिन विकेट कीपिंग देखिए कि विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और आप पीछे जो है शॉर्ट लेग पे बाउंड्री के पास गेंद को रोकने गए हैं, तो ये दर्शाता है कि कमज़ोर किसी भी तरीके से नहीं है ये विकेट कीपर पर्व। लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं हनी, और ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर भी शॉट आ सकता है। और एक बार फिर नो बॉल का इशारा। मुझे लग रहा है आगे की तरफ अंश को बताना होगा, कप्तान से बात करनी होगी कि आगे की तरफ बॉल रखिए, थोड़ा सा टप्पे से बॉल रखिए। आप अगर ये 2 टप्पे में गेंद पहुंचाएंगे तो नो बॉल। और मिल गई फ्री हिट, लाइसेंस दिया है गेंदबाज। देखिए लीजिए, ये देखिए, और ये गेंद निकल गई। एक के साथ दूसरा भी मिलेगा क्या? रन आउट हो सकते हैं, देखना होगा। जी नहीं, ये बच गए बाल बाल। तो थोड़ा रिप्ले में आप देखेंगे जब आप, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा सा जब शॉट आता है ना पॉइंट और गली की तरफ, तो गेंद थोड़ा घूमता है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। थोड़ी सी बातचीत, और विकेट कीपर पर्व जैन कुछ समझाते हुए। पर्व जैन के साथ साथ मैं हिमांशु की भी बड़ी तारीफ करूंगा, साथ में गेंदबाजी की, और हनी भी बढ़िया खेल रहे हैं। और जब आप फ्री हिट के बाद अगली गेंद डालते हैं तो वो सही डालते हैं, फिर आप फ्री हिट दे देते हैं। तो सीखना पड़ेगा यहाँ पे इस गेंदबाज को कि गेंद एक टप्पे में ही पहुंचानी है। अब देखिए फ्री हिट है ना, तो अब ये गेंद देखिए टप्पे में आएगी, तो यहाँ मुझे लग रहा है सीख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं गेंदबाज। वो भूल भुलैया में आप फंसे जरूर है, लेकिन निकलना आप ही को है। ये देखिए, अब देखिए कितनी बढ़िया गेंदबाजी करी आपने, टप्पे में पहुंचाई, वाइड हुई है ठीक है, लेकिन टप्पे में गेंद पहुंचाई है। वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट है, अभी भी फ्री हिट जारी है। जनाब कितना मारेंगे और कैसे मारेंगे ये तो कप्तान खुद तय कर रहे हैं। ये लीजिए हवा में गेंद, ये बार बार विकेट कीपर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और ये बच गए, और विकेट कीपर बता रहे हैं पहले से कि गेंद घूमेगा, शॉट घूमेगा, लेकिन इसके बाद भी गलती कर रहे हैं शुभम। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि गेंद घूम रहा है, या तो टप्पा आप लगने ना दें। और मुझे लगता है थोड़ा समझने की जरूरत है। रन आउट बचे हैं यहाँ पे हनी, और यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए कार्तिक जाते हुए। मुझे लगता है थोड़ा सा वो प्रयास, थोड़ा सा वो टेक्निक, और जिस तरह से आपकी टेक्निक आपकी बल्लेबाजी में है, उसी तरह से वो टेक्निक आपकी गेंदबाजी में भी है। वो गेंदबाजी आपको बेहतर करनी होगी भाई। ये मैच है, ये मैच आपको अपनी तरफ खींचना होगा। बेंगलोर की टीम मुझे लगता है थोड़ा सा उत्साह कम नजर आ रहा है, बोल के नहीं खेल रहे हैं। कप्तान भी कुछ शांत खड़े हैं बेंगलोर के, कुछ कह नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे। थोड़ा वो बातचीत करना जरूरी है इस समय, क्योंकि हनी अगर मैदान पे टिके रहे तो बहुत दिक्कत होगी। और बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया जबरदस्त फील्डिंग, और क्या जबरदस्त फील्डिंग करी है आपने। रन रोके हैं आपने टीम के लिए, रन पे काबू पाया है आपने। कार्तिक शर्मा और यहाँ विराट, हवा में गेंद। अरे ये क्या कर बैठे भाई, ये क्या कर बैठे। ये विकेट मिल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलती करी है कप्तान ने। थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। और क्या कमाल की गेंदबाजी करी है, पहली गेंद पे विकेट मिल रहा था, सफलता मिल रही थी।
देखिए अंदर आती है ना जब दूसरे टप्पे में, तब 9 नहीं होती है, आपको पहले देखना पड़ता है, और वो एम्पायर ने देखा है यहाँ पर, एम्पायर। और देखिए एम्पायर की निगाहों से आप बच नहीं सकते। इस बार शॉट जरूर खेला है, और इसी टप्पे में गेंद कराने की जरूरत है। और ये भी ज़रूरी होता है ना कि जब आप अपनी बल्लेबाजी को जानते हैं, बाखूबी देखा है कि मैं किस तरह से बल्लेबाजी करता हूं, थोड़ा आगे गेंद कराने की कोशिश करें। और बढ़िया यहाँ पे मैं कहूँगा फील्डिंग। और देखिए फुल टॉस गेंद कराने से भी मुझे लगता है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप ये देखिए फील्डिंग सेट है कहीं ना कहीं, और विकेट लेने का जो मौका है वो मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि कार्तिक शर्मा भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मिला था पहली गेंद पर विराट का विकेट लेने का मौका। और दूसरा टप्पा जब बल्ले पे लगता है तो फिर ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, एम्पायर जानते हैं कि यहाँ टप्पा लग चुका है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाज अपने आप की कमेंट से ही खुश नहीं है। हनी, बढ़िया गेंद यहाँ पर, और केवल एक वाइड रन दिया है सिर्फ। अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहां गेंद करा रहे हैं जहां जरूरत है। और एक रन जरूर, यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं, रन आउट हो सकते हैं जी नहीं, गलत यहाँ पर मुझे लगता है विकेट कीपिंग इस बार। और पर्व जैन ये गलतियां करते नहीं है, जैसे धोनी गलती नहीं करते हैं ऐसी पर्व जैन भी गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन गलती की है। गेंद आने से पहले ही उन्होंने विकेटों में गेंद मारने का प्रयास करा। और धोनी हमेशा कहते हैं भले ही आपका रन आउट हो ना हो, लेकिन आप गेंद को कलेक्शन करें, गेंद को पकड़े पहले आप। अगर आप पकड़ लेते तो सफलता मिलती है। और थोड़ा सा वही सोच यहाँ पे गेंदबाज की। अंदर की तरफ जरूर आई है, और वही बातचीत यहाँ पर। और बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, मात्र 2 रन गए इस ओवर में। जीत की तरफ जाती हुई केवल 4 रन चाहिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। और राजस्थान की टीम में जो भूमिका निभाई है बल्लेबाजी में, वो हनी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। और जब आप इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। बढ़िया सोच। और यहाँ 2 रन ले लिए इन्होंने पहले, और एक सिंगल लिया है, तो 1 रन जीतने के लिए। और इसी के साथ और राजस्थान की टीम जीत गई है। ये जीत का जश्न है, ये जीत की हुंकार है। राजस्थान के बल्लेबाजों का यहाँ पे हाहाकार है। क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है। स्टंप लगाओ, स्टंप लगाओ।